हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूनबी और गोंग एक साथ मस्ती कर रहे थे। लैन उनको वहाँ पे देख के गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो यूनबी जब अपने घर में लौटती है देखती है कि लैन का मेडल उनके गेट के बाहर है। उसके बाद घर में आके उस मैसेज को पढ़ती है जो लैन ने उसे किया था। तो यूनबी उसे मैसेज में लिखती है कि क्या तुम यहाँ पे तुम्हारा मेडल रख के गए हो? तो लैन रिप्लाई करता है कि हाँ, क्योंकि मैं इसे तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था। जरूर तुम्हें ये बात याद नहीं होगी। तो यूनबी उसे थैंक यू कहती है। वहाँ पे यूनबी को एक बॉक्स मिलती है जिसमें लैन की गिफ्ट थी जो उसने यूनबी को दिया था। तो यूनबी वहाँ पे मेडल को रख देती है। तो नेक्स्ट डे क्लास में टीचर सभी से सोयंग का इंट्रोडक्शन करवाती है कि वो किसी और स्कूल से यहाँ पे ट्रांसफर लेके आई है। और सोयंग और यूनबी एक दूसरे को देख के वहाँ पे शॉक हो जाती है। और फिर सोयंग यूनबी को देख के एक इविल स्माइल देती है। उसके बाद यूनबी और उसकी सभी दोस्त एक जगह में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे सोयंग आती है। तो यूनबी वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और सोयंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे आती है। तो सोयंग उससे कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो यूनबी कहती है नहीं। तो सोयंग कहती है लेकिन हम लोग तो पहले हॉस्पिटल में मिले थे। उसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोयंग यूनबी को बुली कर रही थी और यूनबी की मम्मी वहाँ पे आ जाती है। प्रेजेंट में यूनबी कहती है अच्छा वो तुम थी। सोयंग उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है मैं तुम्हें मेरी एक दोस्त समझ ली थी जिसको मैं कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। यूनबी कहती है दोस्त? क्या तुम तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा करते हो बस इसलिए कि तुम कभी उसे अकेले नहीं छोड़ सकती? और इधर गोंग और गीता की फाइट के लिए टीचर उनको आमने सामने खड़े रह के ग्लासेस साफ करने की पनिशमेंट देते हैं और दोनों को मजबूरन वो काम करना भी पड़ता है। और इधर सीजन की मम्मी मिंजू के मम्मी से मिलती है। मिंजू यूनबी की क्लास की टॉपर है और क्लास मॉनिटर भी है। तो सीजन के मम्मी मिंजू के मम्मी से एडवाइस लेती है कि कैसे सीजन की प्रोग्रेस हो। तो मिंजू की मम्मी कहती है उसके साथ अभी से ही थोड़ा सख्त रहो, नहीं तो कॉलेज में जाके वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तुम बहुत लकी हो कि कुछ लेट होने से पहले ही तुम्हें मैं मिल गई। फिर वहाँ पे मिंजून और सीजिन आती है और इधर गोंग के पापा उसे एक फॉर्म देते हैं जो कि एब्रोड के स्कूल के फॉर्म था। तो गोंग को समझ में ही नहीं आता कि उसे अभी क्या करना चाहिए। तभी उसे यूनबी का ख्याल आता है। एक्चुअली में अभी जो यूनबी है और ये सोचते सोचते वो स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद वो सोचता है कि मैं यूनबी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और इधर यूनबी जब अपना कंप्यूटर ओपन करती है तो वहाँ पे वो जिस ब्रिज से सुसाइड की थी उसी ब्रिज की बहुत सारी पिक्चर्स और मैसेज किसी ने उसे सेंड की है। तो ये सब देख के यूनबी बहुत अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि सुई ने उसे मैसेज की है जिसमें एक लाइब्रेरी के किताब के नंबर थी। तो नेक्स्ट डे वो लाइब्रेरी में उस किताब को ढूंढती है। उसे वो किताब मिल जाती है लेकिन उस किताब में एक रेफरेंस नंबर मिसिंग था। उसके बाद यूनबी जब क्लास में जाती है संजू उसको कहती है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हो गई है। तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद सोयंग यूनबी को कहती है क्या लंच के टाइम तुम मुझे स्कूल का टूर करवाओगी? तो संजू कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसे तो अभी भी सब कुछ याद ही नहीं आई। स्कूल ट्रिप में उसका एक्सीडेंट हो गई थी जिसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। उसके बाद कैंटीन में सभी एक साथ खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पे सोयंग आती है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि यूनबी पहले बहुत रूड थी लेकिन मेमोरी लॉस होने के बाद से वो बहुत शांत हो गई है। तो वो अपने बाकी दो बुली दोस्त को फोन करके कहती है कि इस स्कूल में एक लड़की है जो बिल्कुल यूनबी जैसी दिखती है और मुझे लगता है वही यूनबी है। उसके बाद वो छुप छुप के यूनबी की फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन गोंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर उसके फोन के सामने आ जाता है। सोयंग ये देख के डर जाती है। तो बाकी दोस्त भी वहाँ पे आके सोयंग को डांटती है और कहती है तुम हमारा छुप छुप के क्यों पिक्चर ले रहे थे? तुम हमें बता के भी तो ले सकते थे। और फिर गोंग को सभी का फोटो क्लिक करने के लिए कहती है लेकिन यूनबी वहाँ से चली जाती है। और इधर टीचर्स ऑफिस में टीचर गोंग को कहता है कि मैंने सुना कि तुम एब्रोड जाने वाले हो, क्या इसमें तुम्हारा मर्जी है? तो गोंग कहता है मेरा पापा जो चाहेगा वही मुझे मानना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और इधर स्विमिंग सेंटर में एक आदमी लैन से मिलने के लिए आया है जो कि एक
फेमस एडवर्टाइज कंपनी से है और वो इसे अपना कंपनी का मॉडल बनाना चाहता है, लेकिन लैन उसे ये कह के मना कर देता है। कुछ दिन बाद ही उसका एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन है और वो अभी उसमें ही फोकस करना चाहता है। तो वो आदमी उसे अपना एक कार्ड देता है और कहता है अगर बाद में तुम अपना माइंड चेंज करो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात में लैन यूनबी के घर के बाहर होता है, लेकिन यूनबी वहाँ पे उसे देख लेती है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के नूडल्स खाते हैं। तो लैन कहता है पहले हम दोनों यहाँ पे रोज आते थे। यूनबी कहती है सच में? तो लैन कहता है ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम्हें ये बात याद नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में हेल्प करूँगा। उसके बाद घर में यूनबी की फोटो को कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि लैन तुम्हें बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में सोयंग को पता चलती है कि यूनबी जिस दिन सुसाइड की थी उसी दिन में ही यूनब्यूल मिसिंग हुई थी। क्लास में सोयंग यूनबी से माफी मांगने आती है उस फोटो वाले इंसिडेंट के लिए। उसकी सभी दोस्त यूनबी को कहती है कि वो सोयंग को माफ कर दे, लेकिन यूनबी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि इसकी मेमोरी के साथ साथ इसकी गुस्सा भी वापस आ रही है। तो क्लास के बाहर यूनबी को एक लड़की मिलती है। मैंने सुना तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, इसलिए तुम्हें ये बात पता नहीं है कि सुइन की पिछले साल ही डेथ हो गई है। ये सुन के यून भी बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो अभी भी सुइन का मैसेज आती है और वो उस दिन सुइन के मम्मी से भी मिली थी। तो वो जल्दी से घर में जाके यूनब्यूल की बॉक्स को चेक करती है जिसमें उसे एक लाइब्रेरी की बुक की रेफरेंस नंबर मिलती है। तो वो लाइब्रेरी में जाके उस बुक को ढूंढती है और इस बार उसे सही बुक मिल जाती है। तो उसमें से उसे एक की चेन मिलती है जिसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ था और फिर उस बुक से बहुत सारी लेटर नीचे गिर जाती है। और इधर स्कूल में संजू गोंग को यूनबी का बैग देती है ताकि वो उसे स्कूल बस में रख दे। और इधर सीजिन के ट्यूशन में फिर से एग्जाम होती है और इस बार भी सीजिन को कुछ भी नहीं आ रही थी। और इधर लैन के शोल्डर में फिर से पेन होता है और इस बार भी ये इसे इतना ध्यान नहीं देता। और इधर सीजिन अपने मम्मी को कहती है मैं उस ट्यूशन को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे वो नहीं हो रहा है। उसकी मम्मी ये सुन के उसे बहुत ज्यादा डांटती है तो सीजिन रोने लगती है। तो सीजिन रोते रोते अपनी मम्मी को कहती है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं पापा के जैसे स्मार्ट या आपके जैसे प्रीटी नहीं हूँ, मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ। और फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी पर इसकी रोने की कोई भी असर नहीं हो रही है। और इधर घर में यूनबी जब उस लेटर्स को पढ़ती है उसमें उसे पता चलता है कि यूनब्यूल को हमेशा ही कोई फॉलो करता था, लेकिन यूनब्यूल कभी भी हिम्मत करके पलट के नहीं दिखती थी और वहाँ से भाग जाती थी। मैं ये सब बात कभी भी अपनी मम्मी को नहीं बताती थी और अकेले ही रोती थी क्योंकि मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ। फिर यूनबी जब उस पेपर्स को यूनब्यूल के डायरी में रखती है, देखती है कि वो उसी डायरी की पेज है। ये देख के वो लैन से मिलने के लिए आती है क्योंकि शायद लैन को कुछ पता हो। तो वो लैन को कहती है कि लैन, तुमने कहा था कि मेरी मेमोरी वापस लाने में तुम मुझे हेल्प करोगे, तो हेल्प करो मुझे क्योंकि मैं यूनब्यूल के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो लैन उसे प्रॉमिस करता है। और इधर गोंग एक ब्रिज में होता है तो वो यूनबी की बैग को पानी में फेंक देगा ऐसे पोज से एक पिक्चर लेता है और फिर यूनबी को सेंड करता है और लिखता है कि अगर तुम 10 सेकंड में यहाँ पे नहीं आए तो मैं इसे फेंक दूंगा। और ये मैसेज लैन भी देख लेता है। तो लैन वहाँ पे जाता है और जाके देखता है कि गोंग वहाँ पे सो रहा है। तो वो यूनबी की बैग को ले लेता है और कहता है क्या तुम इसे वापस नहीं करोगे? तो गोंग कहता है नहीं, क्योंकि मैं यूनब्यूल को देखना चाहती थी, मतलब यूनबी को। तो दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखाता है। तो लैन कहता है ठीक है कल देख लेना, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो इधर घर में यूनबी अपने ऑर्फनेज में फोन करती है तो वहाँ पे वो छोटी लड़की फोन उठाती है, लेकिन यूनबी फोन कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोती है। तो तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आती है। तो उसकी मम्मी जब ऑर्फनेज की फोटो देखती है तो वो सब समझ जाती है और कहती है जब तुम्हें बहुत ज्यादा रोना आए तब हम दोनों एक साथ मिलके रोएंगे। और फिर दोनों ही रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो और उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट टेबल में होती है। तो यूनबी मम्मी को अपने कम मार्क्स के बारे में कहती है, लेकिन ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ा सा भी नाराज नहीं होती। उसके बाद यूनबी कहती है
वो उस ट्यूशन में और नहीं जाना चाहती क्योंकि वो खुद से ही अच्छा कर सकती है और उसकी मम्मी ये बात मान लेती है। तो वो मिनजुन के मम्मी से जाके मिलती है क्योंकि वो स्टडी ग्रुप इनका ही था। तो यूनब्यूल की मम्मी कहती है मेरी बेटी यहाँ पे और पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि वो खुद से पढ़ना चाहती है, तो मैं अपनी बेटी को इस स्टडी ग्रुप से निकाल रही हूँ। ये सुन के मिनजुन की मम्मी हंसने लगती है और कहती है बच्चे तो बहुत कुछ कहेंगे लेकिन बड़े अगर बच्चे की बात सुनने लगे तो कैसे चलेगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर एक बार और मेरी ट्यूशन से निकल के नेक्स्ट टाइम उसे यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन यूनब्यूल की मम्मी अभी भी वही बात कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो मिनजुन की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी ब्राइट स्टूडेंट उनके ट्यूशन से निकल रही है। और इधर टीचर स्कूल के डायरेक्टर को आके कहता है कि अपने मर्जी से अब्रॉड नहीं जा रहा है तो प्लीज वहाँ पे उसे मत भेजिए क्योंकि इनको पता है कि गोंग डायरेक्टर का बेटा है। तो डायरेक्टर कहता है इसमें सबका भला है कि वो यहाँ से दूर रहे। तो टीचर कहता है उसे लास्ट टाइम के लिए एक बार मौका दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो आप उसे अब्रॉड भेज देना और अब चिंता मत कीजिए, मैं पर्सनली उसका ख्याल रखूंगा। और इधर सोयंग को कुछ लड़कियों से पता चलती है कि यूनब्यूल एक्सीडेंट के बाद से बहुत शांत हो गई है क्योंकि पहले यूनब्यूल किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करती थी। उसके बाद सोयंग क्लास में यूनबी को बाहर आने के लिए कहती है। तो बाहर में सोयंग यूनबी को कहती है मुझे ना एक प्रॉब्लम हो रही है। तो यूनबी कहती है तो और किसी को जाके कहो और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी सोयंग कहती है मैं जब अपने पुराने स्कूल में थी एक फेमस आउटकास्ट हमारे क्लास में थी। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो क्लास में एक लड़की ब्लैक बोर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रही है और सोयंग उसके बैक साइड से उसकी एक फोटो लेती है और ऑनलाइन ग्रुप में सेंड कर देती है। तो सभी उस लड़की के पीछे से फोटो लेने लगती है। तो यूनबी इसकी प्रोटेस्ट करती है लेकिन सभी यूनबी और उस लड़की के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है। तो यूनबी टीचर को ये सब कह देती है और तब से ही सोयंग यूनबी से नफरत करती है। तो फ्लैशबैक से बाहर सोयंग कहती है के बाद वो लड़की अपने आप को मार डाली। तो यूनबी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो सोयंग कहता है शायद कोई मरने के बाद भी जिंदा होके वापस आया है और सबसे झूठ कह रही है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो आउटकास्ट अभी भी जिंदा है या नहीं है। तो ये सुन के यूनबी वहाँ से जाने लगती है। तो सोयंग कहती है मेरी लिटिल आउटकास्ट तुम बिल्कुल भी नहीं बदली है ना यूनबी। और ये सुन के यूनबी रुक जाती है। मतलब यूनबी को भी समझ में आ गई है कि सोयंग को पता चल गया है कि वो यूनबी है ना कि यूनब्यूल और हम यूनबी के फेस पे वही डर देखते हैं। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।